कॉमन आइडेंटिफाई किया कि इन सब ने कफ सिरप पिया है और उस टाइम उस कफ सिरप का नाम था कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप। बच्चे मरते रहे, सरकार मरने के बाद जाग गई और यह पाया गया कि इसमें डाइथीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल है। ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में बताइए। अगर छोटे बच्चे अगर डाइथीन ग्लाइकोल को कंज्यूम करें, उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं। अच्छा। उनके लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है, उनके नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उनके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है और उनकी आईज के ऊपर इफेक्ट करता है। ये क्यों इस्तेमाल करती हैं ये कंपनियां जानबूझकर? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा दिस इज ए फिट केस फॉर कंपनसेशन। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा कि ऐसी सिरप बने ही क्यों जिससे बच्चों को दिक्कत हो रही है? जो लोग ऐसे काम करते हैं वो इस देश में नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर सरकार नाम का डर खौफ होना चाहिए। क्या आपके बच्चे जब बीमार होते हैं तो आप उन्हें कफ सिरप देते हैं? जाहिर सी बात है देते होंगे, मगर क्या बच्चों को ये कफ सिरप देना उनकी सेहत को ठीक करना है या उनकी जान को खतरे में डालना है? ये न्यूज आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करिए और एंड तक जरूर देखिए ताकि आप समझ पाएं कहीं जो दवाई आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उनकी जान के लिए ही खतरा ना बन जाए। हाल ही में एक खबर मध्य प्रदेश से निकल आई थी जहां पर कफ सिरप पीने से 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई और ये पहला मामला नहीं है देश में ऐसा। इससे पहले राजस्थान, इससे पहले कहीं और उससे पहले करीबन 2020-21 में जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो चुका है जब एक खास किस्म की कफ सिरप पीने से कई बच्चे मौत की नींद सो गए। देश में कोई और बच्चा ऐसी मौत की नींद ना सोए, इसको लेकर बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कफ सिरप जिसमें खास किस्म का एक दवाई होती है वो बंद की जाए और इसको लेकर कुछ लोग कोर्ट में ही भी गए हैं। ऐसे ही एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं सुकेश चंद्र खजूरिया, जो कोर्ट में भी गए थे और ये कागज हमारे पास वो भी हैं जो कोर्ट ने कुछ परिवारों को जम्मू कश्मीर के रामनगर में मुआवजा भी दिया था। तो सुकेश जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे खास कौन सी कफ सिरप है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बच्चों की जान लेती है और उसके बाद अब 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भी? देखिए दीपक जी, 2019 और 2020 में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जी, तहसील रामनगर, वहां पे 13 बच्चों की मौत हो गई। बिल्कुल। और प्रशासन जो है बच्चों की मौत के बाद जागा और स्पेशल टीम्स जो थी स्टेट की और सेंटर की रामनगर में गई। पीजीआई से भी स्पेशल टीम्स आई और उन्होंने ये देखा कि भाई इन सब में कॉमन क्या है जी। तो जब कॉमन आइडेंटिफाई किया कि इन सब ने कफ सिरप पिया है और उस टाइम उस कफ सिरप का नाम था कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप। अच्छा। और उसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो थी डिजिटल विजन और वो सिरमौर अपना हिमाचल प्रदेश में था, काला अंब सिरमौर जी। लेकिन वो बच्चे जो थे वो तड़प तड़प के मरे और मरने के बाद प्रशासन जागा। बच्चे मरते रहे, सरकार मरने के बाद जाग गई और यह पाया गया कि इसमें डाइथीन ग्लाइकोल नाम का केमिकल है। ये जो डाइथीन ग्लाइकोन आप कह रहे हैं, क्या ये और किसी कफ सिरप में नहीं होता? नहीं, ये अभी शुरू हुआ है। ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये जो डाइथीन ग्लाइकोल है इसकी परसेंटेज जो थी, जम्मू प्रोविंस के 14 बच्चे जब मरे थे तो उस टाइम 44% थी जी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चे मर गए। मरने के बाद बहुत देर के बाद पता चला कि वो जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है उसमें भी डाइथीन ग्लाइकोल पाई गई। राइट। और उसमें जो परसेंटेज है वो 48% थी। अच्छा, पहले से ज्यादा। मतलब पहले जम्मू प्रोविंस में जो 14 बच्चे मरे हैं उनमें डाइथीन ग्लाइकोल की परसेंटेज 44% है जी। और जो बच्चे मध्य प्रदेश में मरे हैं उनमें डाइथीन ग्लाइकोल की जो परसेंटेज है वो 48% है। दवाइयों के नाम बदल जाते हैं,
लेकिन उन कफ सिरपों में वो सेम सॉल्ट या वो सारी चीजें। जो डाइथीन ग्लाइकोल है वो पाई जाती है। और डाइथीन ग्लाइकोल से क्या होता है, अगर छोटे बच्चे अगर डाइथीन ग्लाइकोल को कंज्यूम करें, उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं। अच्छा। उनके लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है, उनके नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है, उनके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है और उनकी आईज के ऊपर इफेक्ट करता तो है। ये क्यों इस्तेमाल करती हैं ये कंपनियां जानबूझकर? इन्हें पता है या ऐसा होता है बेसिकली या क्या पता नहीं है, होता? हाँ। ये जो कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप में है और कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में है, ये डाइथीन ग्लाइकोल जो है ये इस लिक्विड को, इस सिरप को जमने नहीं देता है। अच्छा। उसको आप फ्रिज में भी लगा देंगे वो जमने नहीं देगा। और बेसिकली ये जो एलिमेंट है ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ओके। और जब यहां पे 14 बच्चे मरे थे तो उस टाइम मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में गया। जी। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पिटीशन फाइल की और उस टाइम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए यह कहा दिस इज ए फिट केस फॉर कंपनसेशन, और उन्होंने कंपनसेशन अवार्ड की। ओके। 3-3 लाख रुपया कंपनसेशन अवार्ड की। लेकिन जो मध्य प्रदेश में है वहां की सरकार ने 4-4 लाख रुपए इमीडिएटली कंपनसेशन दे दी। ओके। और जब ये 3-3 लाख रुपए यहां पे कंपनसेशन अवार्ड हुई, हमारी उस टाइम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी और ये लोग चले गए हाई कोर्ट में। और उस टाइम जस्टिस पंकज मित्तल थे और जस्टिस सिंधु शर्मा, इनके बेंच ने इनकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड कर दिया। उसके बाद फर्दर आगे फिर क्या हुआ? जब मतलब उसके बाद ये हुआ, सरकार फिर भी नहीं रुकी। अच्छा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर दी, ठीक। स्पेशल लीव पिटीशन। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेरे कंसिस्टेंसी को देखते हुए बहुत प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर और यह कहा कि आप हमें प्रूफ ऑफ पेमेंट दीजिए क्योंकि हमारा ऑर्डर आप स्टे नहीं करवा पाए। तो उस टाइम के जो चीफ सेक्रेटरी थे और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने एलजी साहब को कहा कि भाई हमारी पर्सनल अपीयरेंस हो जाएगी तो इसलिए आप इनको कंपनसेशन दे दो। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में डिसीजन किया और उसमें यह कहा कि हम कंपनसेशन 3-3 लाख रुपया देंगे, लेकिन उन लोगों से कहा कि आप अंडरटेकिंग दीजिए और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से वो अंडरटेकिंग दिलवाइए। उसमें यह कहा कि भाई आप जो 3 लाख रुपया हमसे ले रहे हैं 1 महीने के बाद आप हमारा वापस कर देंगे अगर आपके खिलाफ एडवर्स जजमेंट आ गई। तो देखिए उस टाइम मुझे लोगों ने कहा कि वो हमसे अंडरटेकिंग मांग रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप विद इन सेकंड फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अंडरटेकिंग दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि आपका जो 3-3 लाख रुपया कंपनसेशन दे रहे हैं वो आपसे वापस ले लें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होती है। अब बड़ी चीज सुकेश जी ये है कि अगर देश में इतने राज्यों में सेम किस्म की कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है, तो जो हमारी केंद्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसके की अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा मंत्री भी है उस विभाग के, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा कि ऐसी सिरप बने ही क्यों जिससे बच्चों को दिक्कत हो रही है? देखिए दीपक जी, मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जितने भी फार्मा कंपनीज होती हैं, जो पार्टी इन पावर है, उनके बड़े बड़े लोगों की हिडन पार्टनरशिप होती है। और आज अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के बड़े लोगों की हिडन पार्टनरशिप है। कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कांग्रेस के लोगों की हिडन पार्टनरशिप हो जाएगी। और ये जो लेवल ऑफ करप्शन है वो इतना ज्यादा है कि आप आर्टिकल 21 जो है हमारा राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया है, लेकिन जो पावर में लोग होते हैं वो इन सब चीजों की धज्जियां उड़ाते हैं। नहीं, वो तो और बात बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं धज्जियां उड़ाते हैं, ये सारा कुछ देश में होता है, मगर जो मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या
गवर्नमेंट इसकी कॉग्निजेंस बिल्कुल नहीं ले रही है। और इसके ऊपर जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कोर्ट तक गए, क्या और भी लोग जा रहे हैं? क्योंकि एक बहुत सीरियस मैटर है, बच्चों की मौत हो जाना कफ सिरप पीने से, यानी कि एक सिंपल कफ सिरप जो हम उनकी खांसी दूर करने के लिए दे रहे हैं, उससे उनकी किडनीज पे असर हो रहा है, लीवर पे, और उनकी मौत हो रही है। बहुत सीरियस मामला है। देखिए दीपक जी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एंड क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। लेकिन वो भी तब जागते हैं जब ऐसा केस आ जाता है कि भाई आपके कफ सिरप में डाइथीन ग्लाइकोल पाई गई। आपको याद होगा गांबिया में भी 70 बच्चे मरे थे। बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री जब साउथ अफ्रीका में गए, वहां पे जाके उनको ये इंश्योर करना पड़ा लोगों को कि भाई जो भी आप फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट इंडियंस लेते हो, मेड इन इंडिया, उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो मैं इंश्योर करता हूं। तो मैं आपको इस बात की इंश्योरेंस देता हूं जी। कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से वो 70 बच्चे रिपीट होंगे। मगर दोबारा अभी हो गया। लेकिन अब हमारे ही जी मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चे मर गए, राजस्थान में भी बच्चे मरे। लेकिन मरने के बाद ही पता चला कि डाइथीन ग्लाइकोल की परसेंटेज जो है 48% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की जो सरकार थी वो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, उन्होंने विद इन सेकंड 4-4 लाख रुपए कंपनसेशन दे दी। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आपने पूरा जोर लगाकर उन परिवारों को कंपनसेशन तो 3-3 लाख रुपए कंपनसेशन अवार्ड की। मगर बड़ी बात है कि क्या मात्र कंपनसेशन देना ही हल है, या फिर हल ये है कि ऐसा जहर बने ही ना जो एक बीमारी को दूर करते करते जान ही ले जाए? देखो, ये सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वो इस देश में नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर सरकार नाम का डर खौफ होना चाहिए। अभी आप देखिए, जो बच्चे यहां पे मरे थे जी, उनका चालान भी पेश हुआ कोर्ट में। जी, कोर्ट में चालान पेश होने के बाद जो एडिशनल सेशन जज थे उधमपुर जी, उन्होंने कहा कि भाई इसमें मुझे लगता है कि इसको री इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। तो जब उन्होंने ऑर्डर दिया री इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ पॉइंट्स पे, तो जो कंपनी के मालिक थे वो हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने उसको जाके स्टे करवा दिया। अभी वो मैटर स्टे हुआ है। अब बड़ी बात इसमें यह है कि वो मैटर तो स्टे है। आपको लगता है कि क्या ये जो आप कह रहे हैं कि ये सॉल्ट एक खास तौर पे जो है, इसको क्या कहा जाता है? डाइथीन ग्लाइकोल। डाइथीन ग्लाइकोन। क्या डाइथीन ग्लाइकोन युक्त सिरप और बिकती रहेगी या इस पे प्रतिबंध लगेगा? आपको क्या लगता है? ये दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, उनको इस बात की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि बच्चे जो हैं हमारे हैं और हमें बच्चों की जिंदगी बचानी चाहिए। और जो लोग इस चीज को बना रहे हैं सिर्फ वो मुनाफे के लिए बनाते हैं, उनके ऊपर डर खौफ सरकार का होना चाहिए कि नो बॉडी इज अबव लॉ। तो जब तक ये आप डर नहीं डालेंगे लोगों के अंदर, तो लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि जब तक डर नहीं आएगा तब तक ऐसा काम चलता रहेगा। और हर एक बिजनेसमैन, जो ये फार्मा कंपनीज हैं जो ये बना रही हैं सिर्फ, वो तो ये सोचती हैं कि हमें पैसे का मुनाफा हो, फिर किसी के घर का चिराग बुझता है तो बुझता रहे। मगर सरकारों को बहुत सीरियसली सोचना होगा, और उससे पहले सोचना होगा हमें और आपको कि क्या हम अपने बच्चे को डाइथीन ग्लाइकोन युक्त कफ सिरप तो नहीं दे रहे। और आगे से जब भी कभी अपने बच्चे को दवाई दे तो जरूर पढ़ ले कि क्या उसमें ये सॉल्ट तो नहीं है, कि कहीं आपके बच्चे की खांसी दूर करते करते वो दवाई उसके लिए जानलेवा ना बन जाए। बहुत धन्यवाद।